नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का असली रहस्य क्या है? क्यों हम दौड़ते भागते रहते हैं लेकिन भीतर की खालीपन कभी खत्म नहीं होता? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसे सूफी संत और महान कवि मौलाना जलालुद्दीन रूमी की सबसे मशहूर और अनमोल रचना मसनवी के बारे में। इस किताब को अक्सर कुरान की व्याख्या फारसी भाषा में कहा जाता है। इसमें रूमी ने जीवन, प्रेम, आत्मा, ईश्वर और इंसान की असली पहचान के बारे में गहरे रहस्य समझाए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें छुपे हैं वो अनमोल विचार जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। हो सकता है इस वीडियो के अंत तक आपको वो जवाब मिल जाए जिसकी तलाश आप बरसों से कर रहे हैं। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। पहला अध्याय, शुरुआत। बांसुरी की पुकार। मसनवी की शुरुआत होती है एक बेहद भावुक प्रतीक से, बांसुरी, नेय रीड फ्लूट। रूमी लिखते हैं कि जब बांसुरी को बांस के जंगल से काटकर अलग किया जाता है तो वह दर्द से कराहती है और अपनी धुन से अपना दुख सुनाती है। यह बांसुरी दरअसल मानव आत्मा का प्रतीक है। जैसे बांसुरी अपने मूल स्थान जंगल से अलग होने पर दुखी होती है, वैसे ही हमारी आत्मा भी अपने असली स्रोत ईश्वर से बिछड़ने पर तड़पती है। रूमी कहते हैं, जब तक इंसान इस बिछड़न को महसूस नहीं करता तब तक वह सच्चे प्रेम और ईश्वर की तलाश में नहीं लग पाता। आत्मा की पुकार पहले अध्याय का मुख्य संदेश है कि हर इंसान के भीतर एक अधूरी प्यास है। कोई इसे धन से भरने की कोशिश करता है, कोई रिश्तों से, कोई शोहरत से, लेकिन यह प्यास तब तक नहीं बुझती जब तक आत्मा अपने स्रोत यानी ईश्वर से नहीं मिलती। रूमी इसे इश्क-ए-हकीकी यानी सच्चे प्रेम का नाम देते हैं। यह प्रेम इंसान को भीतर से शुद्ध करता है और उसे अपनी पहचान याद दिलाता है। कहानियों के माध्यम से शिक्षा। रूमी ने पहले अध्याय में कई कहानियां और दृष्टांत दिए हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध कहानी है राजा और गुलाम लड़की की कहानी। एक राजा था जिसे एक सुंदर गुलाम लड़की से प्रेम हो गया, लेकिन वह लड़की बीमार पड़ गई और राजा बहुत दुखी हुआ। राजा ने तमाम वैद्य बुलाए लेकिन कोई उसका इलाज न कर पाया। अंततः एक सच्चे संत ने कहा, राजा, अगर तुम सच में उसकी मदद करना चाहते हो तो पहले अपने स्वार्थी प्रेम को छोड़कर निस्वार्थ प्रेम अपनाओ। इस कहानी से रूमी यह सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें स्वार्थ नहीं होता। जब तक हमारा प्रेम मेरा और मेरे लिए में बंधा है, वह अपूर्ण है। प्रेम तभी शुद्ध होता है जब वह हमें ईश्वर की ओर ले जाए। पहले अध्याय का सार। नंबर 1, इंसान की आत्मा अपने असली घर ईश्वर से बिछड़ी हुई है और उसकी पुकार ही जीवन का संगीत है। नंबर 2, सच्चा प्रेम वही है जो आत्मा को शुद्ध करे और हमें अहंकार से मुक्त कराए। नंबर 3, अहंकार और स्वार्थ प्रेम को कमजोर कर देते हैं। नंबर 4, कहानियां केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने का माध्यम है। दोस्तों, रूमी हमें यह सिखाते हैं कि प्रेम आत्मा की असली भाषा है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या हर इंसान खुद ब खुद सच्चे प्रेम और ईश्वर की ओर बढ़ सकता है, या उसे एक सच्चे मार्गदर्शक, गुरु पीर की जरूरत होती है? इसका जवाब हमें मसनवी के अगले अध्याय में मिलता है। दूसरा अध्याय। पहले अध्याय में हमने देखा कि इंसान की आत्मा ईश्वर से बिछड़ी हुई है और उसकी तड़प ही जीवन का असली संगीत है। दूसरे अध्याय में रूमी हमें और गहराई में ले जाते हैं। यहां वे बताते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए केवल प्रेम ही नहीं बल्कि मार्गदर्शन, गुरु पीर और आत्म अनुशासन भी जरूरी है। लेखक कहते हैं कि अगर इंसान अकेले ही आध्यात्मिक मार्ग पर चले तो वह भटक सकता है। उसकी इच्छाएं, अहंकार और सांसारिक आकर्षण उसे भ्रमित कर देते हैं, जैसे कोई अंधेरे जंगल में बिना मशाल के चला जाए। इसलिए इंसान को एक सच्चे मार्गदर्शक, गुरु या पीर की आवश्यकता होती है जो उसे उसकी आत्मा की गहराई तक ले जाए और ईश्वर से मिलाए। कहानियां और दृष्टांत। पहला, पैगंबर मूसा और चरवाहे की कहानी। एक बार पैगंबर मूसा ने देखा कि एक चरवाहा प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उसका अंदाज बहुत भोला था। वह कह रहा था, हे भगवान, आओ, मैं तुम्हारे कपड़े धो दूं, तुम्हारे पांव दबा दूं, तुम्हें दूध पिला दूं। यह सुनकर मूसा को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, अरे, ये कैसी बेतुकी बातें हैं। तुम ईश्वर को इंसान जैसा क्यों समझते हो? चरवाहा डर गया और चुप हो गया।
लेकिन तभी ईश्वर ने मूसा को संदेश दिया, हे मूसा, मैंने तुम्हें लोगों को जोड़ने के लिए भेजा है, तोड़ने के लिए नहीं। वह चरवाहा सच्चे दिल से मुझसे प्रेम कर रहा था। उसके शब्द मायने नहीं रखते, उसका भाव मायने रखता है। शिक्षा। ईश्वर के लिए दिल की सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण है, न कि शब्दों की परिपूर्णता। गुरु मार्ग दिखाता है, लेकिन प्रेम का भाव ही हमें मंजिल तक पहुंचाता है। दूसरा, शेर और जानवरों की कहानी। एक बार जानवरों के एक झुंड ने शेर से समझौता किया कि वे रोज बारी बारी से उसे अपना एक सदस्य खाने के लिए भेज देंगे। जब खरगोश की बारी आई तो वह देर से पहुंचा और चालाकी से शेर को एक कुएं में झांकने पर मजबूर कर दिया। शेर ने पानी में अपनी परछाई देखी और समझा कि दूसरा शेर है। गुस्से में वह कूद पड़ा और खुद ही डूबकर मर गया। लेखक बताते हैं, यह कहानी दिखाती है कि अहंकार और क्रोध इंसान को स्वयं ही नष्ट कर देते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए धैर्य, विनम्रता और आत्मनियंत्रण जरूरी है। दूसरे अध्याय का सार। नंबर 1, सच्चा प्रेम ईश्वर तक पहुंचाता है, लेकिन मार्गदर्शन के बिना इंसान भटक सकता है। नंबर 2, गुरु या पीर का साथ हमें अहंकार से बचाता है और सही रास्ता दिखाता है। नंबर 3, शब्द या पूजा पद्धति से ज्यादा महत्वपूर्ण है दिल की नीयत और भावनाएं। नंबर 4, अहंकार और क्रोध आध्यात्मिकता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए प्रेम, मार्गदर्शक और सच्ची नीयत जरूरी है। लेकिन एक और सवाल सामने आता है, जब इंसान का दिल लालच, क्रोध और मोह जैसी इच्छाओं से भरा हो, तो क्या वह कभी ईश्वर को पा सकता है? और आत्मा इन इच्छाओं से कैसे मुक्त हो सकती है? इसका जवाब हमें मसनवी के 3 अध्याय में मिलता है। 3 अध्याय। पहले अध्याय में हमने आत्मा की पुकार और सच्चे प्रेम की बात की। दूसरे अध्याय में गुरु के महत्व और अहंकार, क्रोध से मुक्ति का संदेश मिला। अब 3 अध्याय में रूमी हमें बताते हैं कि मानव की असली बाधा उसकी इच्छाएं, डिजायर्स और सांसारिक मोह है। जब तक मन इनसे मुक्त नहीं होगा, आत्मा ईश्वर तक नहीं पहुंच सकती। लेखक बताते हैं कि इच्छाएं ही सबसे बड़ी कैदी है। रूमी कहते हैं कि हर इंसान एक कैदी है। कोई धन का कैदी है, कोई इज्जत का, कोई कामनाओं और वासनाओं का। यह कैद हमारी आत्मा को छोटा बना देती है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए इंसान को इन इच्छाओं से ऊपर उठना होगा। पहला, तोते और व्यापारी की कहानी। एक व्यापारी का तोता था। व्यापारी जब भारत जाने लगा तो उसने तोते से पूछा, तुम्हारे लिए वहां से क्या लाऊं? तोते ने कहा, भारत पहुंचकर वहां के तोतों से मेरा हाल कहना। व्यापारी ने ऐसा ही किया, लेकिन जैसे ही उसने संदेश सुनाया, भारतीय तोते ने कांपकर जमीन पर गिरकर प्राण छोड़ दिए। व्यापारी दुखी मन से लौट आया और अपने तोते को सारी बात बताई। इतना सुनते ही उसका तोता भी पिंजरे में गिर पड़ा और मरा हुआ सा लगने लगा। व्यापारी ने उसे बाहर फेंक दिया। तभी तोता उड़ गया और बोला, भारत के तोते ने मुझे संदेश दिया कि अगर तुम आजाद होना चाहते हो तो मरे होने का अभिनय करो, यानी इच्छाओं और बंधनों को त्याग दो। लेखक बताते हैं कि इच्छाओं का त्याग ही असली आजादी है। जब तक हम अपने पिंजरे, वासना, लालच, मोह को छोड़ नहीं देते, आत्मा उड़ान नहीं भर सकती। दूसरा, हाथी और अंधों की कहानी। एक अंधेरे कमरे में एक हाथी लाया गया। लोग अंधे थे और जिसने हाथी का जो हिस्सा छुआ उसने वैसा ही अनुमान लगाया। जिसने कान छुआ कहा हाथी पंखा है, जिसने सूंड छुई कहा हाथी नली है, जिसने पैर पकड़ा कहा हाथी खंभा है। सबके अनुभव अलग थे, लेकिन सच पूरा किसी को नहीं पता चला। लेखक इस बात पर ध्यान देते हैं कि इंसान जब इच्छाओं और अज्ञान से घिरा होता है तो उसे सच्चाई का केवल आंशिक रूप ही दिखता है। सत्य, ईश्वर की पूरी झलक तभी मिलती है जब हम अपने भीतर की अंधेरी इच्छाओं को मिटाकर प्रकाश को आने दें। दोस्तों, अब 3 अध्याय का सार समझते हैं। नंबर 1, इच्छाएं इंसान की सबसे बड़ी कैद है। नंबर 2, त्याग और आत्मसंयम के बिना आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। नंबर 3, सच्चाई को अधूरा देखने की बजाय हमें भीतर की रोशनी जगानी होगी। नंबर 4, असली स्वतंत्रता तब है जब आत्मा इच्छाओं से परे जाकर उड़ान भरती है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि इच्छाओं से मुक्ति ही आत्मा की आजादी है। लेकिन सवाल यह है, जब इंसान इच्छाओं को छोड़ देता है तब उसके जीवन में कौन सी ताकत उसे आगे बढ़ाती है?
क्या केवल त्याग ही काफी है, या फिर इंसान को ईश्वर का प्रेम और आत्मा की रोशनी भी चाहिए? इसका जवाब हमें मसनवी के चौथे अध्याय में मिलता है। चौथा अध्याय, पहले 3 अध्यायों में हमने जाना आत्मा की पुकार और सच्चा प्रेम, अध्याय 1, गुरु का महत्व और अहंकार से मुक्ति, अध्याय 2, इच्छाओं से आजादी और आत्मा की स्वतंत्रता, अध्याय 3। अब चौथे अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि इंसान और ईश्वर का रिश्ता दया, कंपैशन, न्याय, जस्टिस और प्रेम पर आधारित है। रूमी कहते हैं कि असली धार्मिकता केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि दयालुता और इंसाफ है। लेखक बताते हैं कि प्रेम और न्याय ही असली धर्म है। रूमी के अनुसार जो इंसान दया और न्याय से रहित है, उसका धर्म अधूरा है। सच्चे प्रेम के बिना की गई इबादत ईश्वर तक नहीं पहुंचती। धर्म का मकसद है दिलों को जोड़ना, न कि तोड़ना। लेखक बताते हैं कि शेर और शिकारी की कहानी। एक शिकारी ने जंगल में जाल बिछाया और उसमें शेर फंस गया। शेर गरजता रहा लेकिन निकल न सका। तभी एक दयालु व्यक्ति आया और उसने शेर को जाल से मुक्त कर दिया। सब लोग डरते थे कि शेर उस व्यक्ति को खा जाएगा, लेकिन शेर ने उसके पैरों पर सिर रख दिया और कहा, तुमने मुझ पर दया की, अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। दया और करुणा का प्रभाव हिंसा और शक्ति से कहीं अधिक गहरा होता है। जब हम दया दिखाते हैं तो सबसे कठोर दिल भी पिघल जाता है। राजा और विदूषक की कहानी। एक राजा था जिसके दरबार में एक विदूषक मस्खरा रहता था। एक दिन विदूषक ने मजाक में कुछ ऐसा कहा जो राजा को बुरा लगा। राजा ने गुस्से में आदेश दिया कि इसे मौत की सजा दो। जब विदूषक को मारने ले जाया जा रहा था, उसने विनम्रता और हास्य से कहा, महाराज, अगर मुझे मार ही रहे हैं तो कम से कम ऐसा तरीका अपनाइए कि आपको भी मजा आए। राजा उसकी हाजिर जवाबी से प्रभावित हुआ और हंस पड़ा। उसने विदूषक को माफ कर दिया। कठोरता के बजाय विनम्रता, बुद्धिमत्ता और प्रेम कई बार जान तक बचा लेते हैं। ईश्वर भी कठोर दंड देने से पहले अपने भक्त की सच्ची भावना को देखता है। चौथे अध्याय का सार, नंबर 1, धर्म का मूल है प्रेम और न्याय, केवल कर्मकांड नहीं। नंबर 2, दया और करुणा इंसान को ईश्वर के और करीब ले जाती है। नंबर 3, सच्ची धार्मिकता है दिलों को जोड़ना, नफरत नहीं फैलाना। नंबर 4, विनम्रता और बुद्धिमत्ता क्रोध और कठोरता से कहीं अधिक शक्तिशाली है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि दया और न्याय के बिना धर्म अधूरा है। लेकिन एक सवाल उठता है, जब इंसान जीवन में दुख, अन्याय और कठिनाइयों से गुजरता है, तब क्या यह सब केवल संयोग है या इसके पीछे ईश्वर की कोई गहरी योजना छिपी होती है? इस रहस्य का जवाब हमें मसनवी के 5वें अध्याय में मिलेगा। 5वां और अंतिम अध्याय, चौथे अध्याय में हमने देखा कि धर्म का सार प्रेम और न्याय है। अब 5वें अध्याय में रूमी बताते हैं कि जीवन में जो दुख, कठिनाइयां और अन्याय हमें मिलते हैं, वे व्यर्थ नहीं हैं। उनमें भी ईश्वर की एक गहरी योजना छिपी होती है। मुख्य शिक्षा, कठिनाइयां भी वरदान हैं। इंसान जब दुख और परेशानी झेलता है तो वह शिकायत करता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि ये कठिनाइयां आत्मा को और मजबूत बनाने का साधन है। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही आत्मा को कठिनाइयों से तपाकर पवित्र किया जाता है। पहला, खिज्र और मूसा की कहानी। यह कहानी कुरान में भी मिलती है और रूमी ने इसे विस्तार से बताया। पैगंबर मूसा एक रहस्यमयी संत खिज्र के साथ यात्रा पर निकले। रास्ते में खिज्र ने कुछ अजीब काम किए। एक नाव में छेद कर दिया, एक बच्चे को मार दिया और एक गरीब गांव में बिना इनाम लिए दीवार बना दी। मूसा हर बार विरोध करते रहे कि यह सब गलत है, लेकिन अंत में खिज्र ने बताया, नाव में छेद इसलिए किया ताकि वह जहाजरानी करने वाले गरीब लोग जालिम राजा से बच सके। बच्चे को इसलिए मारा क्योंकि वह बड़ा होकर अपने माता पिता के लिए मुसीबत बनने वाला था। दीवार इसलिए बनाई क्योंकि उसके नीचे खजाना दबा था जो उस गांव के अनाथ बच्चों के लिए था। जीवन में जो कुछ गलत और अजीब लगता है, उसके पीछे भी ईश्वर की एक बड़ी योजना होती है। हमारी नजर सीमित है, लेकिन ईश्वर का दृष्टिकोण असीम है। दूसरा, बीमार व्यक्ति और डॉक्टर की कहानी। एक बीमार आदमी डॉक्टर से दवा लेने आया। दवा बहुत कड़वी थी। आदमी ने कहा, इतनी कड़वाहट क्यों? यह तो मुझे और बीमार बना देगी। डॉक्टर ने कहा, अभी यह कड़वी लग रही है, लेकिन यही तुम्हें ठीक करेगी। जीवन की कठिनाइयां दवा की तरह हैं।
वे हमें दर्द देती हैं, लेकिन अंततः हमारी आत्मा को स्वस्थ और मजबूत बनाती है। लेखक हमें 5वें अध्याय का सार बताते हैं कि दुख और कठिनाइयां ईश्वर की योजना का हिस्सा है। हमारी सीमित बुद्धि को जो बुरा दिखता है, उसमें भी कोई गहरी भलाई छिपी होती है। इंसान को धैर्य, विश्वास और प्रेम के साथ जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए। अंततः हर अनुभव आत्मा को शुद्ध करने और ईश्वर के करीब ले जाने के लिए होता है। लेखक बताते हैं जीवन के लिए कुछ सुझाव। दोस्तों, मसनवी के इस अंतिम अध्याय से हमें कुछ गहरी सीख मिलती है। नंबर 1, धैर्य रखें, हर कठिनाई एक छुपा हुआ वरदान है। नंबर 2, विश्वास रखें, जो हो रहा है उसमें ईश्वर की योजना छिपी है। नंबर 3, आत्मा की सुने, सच्चा मार्गदर्शन बाहर नहीं भीतर से आता है। नंबर 4, प्रेम अपनाएं, प्रेम ही आत्मा को पवित्र करता है और हमें ईश्वर से जोड़ता है। नंबर 5, अहंकार छोड़ें, विनम्रता ही इंसान को असली ज्ञान की ओर ले जाती है। अगर हम इन शिक्षाओं को जीवन में उतार लें तो कठिनाई भी हमें तोड़ने के बजाय हमें और मजबूत बनाएगी। दोस्तों, मसनवी केवल कविताओं का संग्रह नहीं, बल्कि आत्मा की एक यात्रा है। यह हमें सिखाती है कि प्रेम ही असली मार्ग है, अहंकार और इच्छाएं सबसे बड़ी कैद हैं, दया और न्याय सच्चे धर्म का सार है और कठिनाइयां भी ईश्वर का वरदान है। अगर हम रूमी की इन शिक्षाओं को जीवन में अपनाएं तो हमारा जीवन अर्थपूर्ण, शांत और ईश्वर के करीब हो जाएगा। अब आपसे निवेदन है, अगर यह समरी आपको प्रेरणादायक लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और लोग भी रूमी की इन अमर शिक्षाओं से लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।